नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं मिस्टर आदित्य कश्यप। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम पहले बात तो आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। रॉकेटरी का जो ये दौर रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही हैप्पी और क्या बोले, हाँ, तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गर्व और खुशी की बात है कि जिस तरीके से फिल्म का रेपुटेशन जिस तरीके से 4 हफ्ते बाद भी थिएटरों में ये चल रहा है, और आज मैं बड़ा खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और कई दिनों तक ये थिएटर में रहेगी। तो ये हमारे लिए मीडिया के लिए थैंक यू कहने के लिए एक इवेंट है। और दूसरी बात ये है कि आज हम एक नया ऐप लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सिनी डब। और ये एक अजीब, और मैं अजीब तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक बहुत ही एक्सेप्शनल टाइप ऑफ ऐप है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि फिल्में कई भाषाओं में रिलीज़ हो रही हैं और सब टाइटल्स भी कई बार देखे जाते हैं। पर इस ऐप के साथ अगर आपके पास फ़ोन है और ईयरफोन्स हैं तो किसी भी फिल्म को आप अपने पसंदीदा भाषा में देख पाएंगे। आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जो लैंग्वेज में वो फिल्म डब हुई है, और आप हो सकता है कि रॉकेटरी हिंदी में दिखाई जा रहे हो और आप अपने माँ बाप के साथ आए हैं जो सिर्फ मराठी समझते हैं या गुजराती या जो भी लैंग्वेज में फिल्म डब की है, तो उस फिल्म को आप अपने माँ बाप के साथ या रिश्तेदार के साथ अलग अलग भाषाओं में एक ही थिएटर में बैठकर एक साथ देख सकते हैं। ये इस ऐप की खासियत है। ये ऐप जो है थिएटर के बाहर नहीं चलेगी, ये तब तक नहीं चलेगी जब तक फिल्म शुरू नहीं होती, और ये आप इसको मतलब अलग से घर पे बैठ के डायलॉग्स नहीं सुन सकते। एक ऐसी ऐप की जैसे ही पिक्चर शुरू होती है वो इसका एआई इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप को फिल्म के ऑडियो के ट्रैक के साथ सिंक कर लेता है और आपको फ़ौरन वो फिल्म अपने पसंदीदा भाषा में आप देख पाओगे। तो मान लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया कि मान लीजिए हम आंध्र प्रदेश में आप हैं, हैदराबाद में आप ट्रिप के लिए गए हैं, वहाँ पे रॉकेटरी तेलुगु में दिखाई जा रही है, तो आप बाकायदा थिएटर में बैठकर उसी फिल्म को हिंदी में देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? I think you covered it very well. I covered it very well. ठीक है। He is doing a good justification to the being a brand नहीं, ambassador. क्योंकि क्या होता है कि हाँ, what happens is when you're watching a film, a lot of time is spent on reading the subtitles and you miss the performance. As an actor, I hate that. मैं चाहता हूँ कि यार परफॉर्मेंस तो देखो, कि हम लोग इतना मुश्किल से काम कर रहे हैं लेकिन लोग सिर्फ सबटाइटल देखने में मजबूर हो जाते हैं। तो विद सिनी डब्स वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, आपको सबटाइटल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस ऐप को ट्राई किया है, इट्स क्वाइट स्पेक्टेकुलर। मतलब मैं इसलिए ब्रांड एम्बेसडर बना क्योंकि मैं कोई भी चीज़ में अपना नाम जोड़ने से पहले बहुत रिसर्च करता हूँ, और ख़ास करके अगर टेक्नोलॉजी हो तो मैं और भी रिसर्च कर लेता हूँ क्योंकि मैं उसका फ़ैन हूँ। और ये टेक्नोलॉजी मुझे बिल्कुल माइंड ब्लोइंग लगी और मुझे लगता है कि दिस इज़ अ गेम चेंजर। खास करके जब फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं या कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ होती है, जैसे मान लीजिए आज शमशेरा रिलीज़ हुई है, तो अगर ये अगर इन्होंने सब्सक्राइब किया होता, अगर पता नहीं मुझे किया कि नहीं, पर अगर इन्होंने किया होता तो शमशेरा को आप यहीं पर बैठकर इसी थिएटर में तमिल में, गुजराती में, तेलुगु में, मलयालम में देख सकते हैं एक साथ। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सिनी डब्स, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाह रहा था। आपसे आपका जो भी सवाल है मैं पूछना, मतलब मैं जवाब देना चाहूँगा पूरी सच्चाई के साथ जहाँ तक हो सके। थैंक यू ब्रदर। क्या खास था कि हाँ मुझे माधवन के साथ ही स्टार्ट करना है? आई बिलीव ये पहला शायद इनिशिएटिव है, ये पहली स्टार्ट है, और वो भी रॉकेटरी के साथ जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। So I think I couldn't have asked for a better brand ambassador than Mr. Madhavan. And this all struck immediately when he saw the app. You know, he of course asked a lot of questions to understand it completely. But as soon as all the answers and he was satisfied, he started it. I think I am blessed. There is no other reason. I am blessed to have Mr. Madhavan as a brand ambassador. बहुत बहुत बधाई रॉकेटरी को लेकर, और बहुत बहुत कमाल, बहुत जज्बात से भरी फिल्म रही। अब ये इस तरह का एक ऐप भी आ रहा है, और हम दिन पे दिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि अलग अलग जुबान में अगर आपके माता पिता आपके साथ कोई है जो अलग जुबान समझता है, आप अगर किसी एक फिल्म को देखना चाहें अपनी मातृभाषा में, किस फिल्म को देखना चाहें? यार मैं ना शोले को तमिल में देखना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो आप अपने मातृभाषा में देखोगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। एंड मैं चाहता हूँ कि लोग नायकन को हिंदी में देखें उसी तरह। सो ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं,
पर अब क्या होता है ना कि जैसे अच्छी फिल्में, जैसे कह रहे थे कि स्पाइडरमैन या मैट्रिक्स, ऐसी कोई फिल्में आती हैं तो उनको ना इंडिया में रिलीज़ करने के लिए 7-8 टीसीपी देना पड़ता है। फिर उनको चुनना पड़ता है कि इस थिएटर में ना हम कन्नड़ा वर्जन रिलीज़ करें या तमिल वर्जन या हिंदी वर्जन। जैसे बेंगलोर में सब भाषाएं चलती हैं, तो उनको ना एक डीसीपी में एक ही भाषा चल सकता है। पर इसके साथ क्या होगा ना कि आपके थिएटर भरे रहेंगे, क्योंकि अलग अलग भाषाओं वाले लोग एक वो शो को देख सकेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट लैंग्वेज द फिल्म इज इन। तो मुझे वो टेक्नोलॉजी, मुझे लगा कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये लोग भी साधारण लोग नहीं हैं, ये लोग ये हेलीकॉप्टर पायलट हैं, ये पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं बिफोर ही जम्प्ड इनटू दिस। पर मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो भी जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो उन्होंने कितना ताव पे लगाया है उस प्रोजेक्ट के लिए। तो इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ त्याग कर, बहुत ही अच्छी नौकरी थी, सॉफ्टवेयर नौकरी, सब कुछ त्याग छोड़कर ये ऐप के पीछे ये पड़े हैं पिछले 3 साल से। तो मुझे पूरा यकीन है कि इसको सक्सेस में बनाने में ये मतलब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा रीज़न है ज्वाइन करने के लिए इनके साथ। ओके, अलग अलग भाषाओं में मेरे ख्याल से आपकी जो फिल्में हैं, जो आपके दर्शक हैं, जो आपको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, आर्डेंट फैन जिनको मैं कहूँगा, वो शायद और भी ज़्यादा आप देख सकते हैं। इवन अगर आपकी रॉकेटरी को इतना लोग पसंद करें, एक इमोशनल कनेक्ट है उसके साथ, तो जब ऐसी जगह पे रिमोट एरियाज़ में उनकी भाषाओं में जब ये जाएगी तो मुझे लगता है यू आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस थिंग। थैंक यू भाई साहब। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, जैसे मान लीजिए यूएस में केंटकी में ये फिल्म तेलुगु में चल रही थी, तो हमारे, और ये अभी हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आने वाला है, ये अभी हो रहा है एज वी स्पीक। तो तेलुगु में चल रही है पिक्चर, पर मेरे दोस्त जो हिंदी समझते हैं और जो मलयालम समझते हैं, वो दोनों मिलकर एक साथ रॉकेटरी को केंटकी में देख पाए। तो ये ऑलरेडी चालू है, ये सिर्फ छोटे गांव में नहीं बल्कि अब्रॉड में भी, जो भी कंट्री में, जैसे इन्होंने कहा था अगर आप फ्रांस में जाकर मिशन इम्पॉसिबल को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो भी मुमकिन है। पर ये वो जो खूबसूरत बातें आपने कही उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि ये ऐप ट्रांसलेट करता है, वैसा नहीं है। ये उसी भाषा में दिखा पाएगा जो भाषा में प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को डब किया है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई तमिल फिल्म है जिसको मैं बंगाली में डब करता हूँ तो ये बंगाली में देखेगा। तो ये हो जाता है कि अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए विक्रम वेदा है मेरी तमिल फिल्म, जिसको लोगों ने हिंदी में डब करके सुना था, उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने विक्रम वेदा को हर एक भाषा में डब किया होता तो थिएट्रिकली ये फिल्म शिलोंग में से लेकर कन्याकुमारी से लेकर अंडमान तक रिलीज हो सकती है, और आप लोग जो भाषा में आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। हाँ जी मैम। सर सबसे पहले तो आपको नमस्ते, आज आप हमारे सब के बीच हो। सो रॉकेटरी को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इसलिए अभी तक ये थिएटर में है। एज वेल एज़ ये भी पूछना चाहूँगी कि आपके सोशल मीडिया पे हमने देखा, जैसे आपने कहा था ये वर्ल्ड वाइड है, सो न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में हमने देखा किस तरीके से लोग बहुत एक्साइटेड थे, एंड जिस तरीके से क्राउड, हम मोस्टली लाइक इंडियन बॉलीवुड फिल्म्स को हम इतना नहीं देखते हैं आउटसाइड कंट्रीज़ में, लेकिन इस फिल्म को बहुत प्यार दिया है लोगों ने। सो आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर कि बॉलीवुड फिल्म्स को भी लाइक कितना और वर्ल्ड वाइड होना चाहिए? नहीं, वो तो ऑलरेडी बहुत वर्ल्ड, मतलब हमारे बड़े स्टार्स ने ऑलरेडी इसको इतना लोकप्रिय कर दिया है इन ऑल कंट्रीज कि लोग बॉलीवुड फिल्म देखना चाहते हैं। और रॉकेटरी को जो प्यार मिला है उसका तो मैं मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। इस ऐसे रिएक्शंस मैंने कभी देखे नहीं हैं, कोई भी फिल्म के लिए मैंने नहीं देखे। मतलब मैंने 3 इडियट्स के लिए क्लैपिंग सुनी थी और स्टैंडिंग ओवेशन देखा था, पर इसके लिए जो मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, मतलब लोग तो तहे दिल से कह रहे हैं कि सॉरी नंबी सर एंड थैंक यू माधवन। तो ये बात हर जगह मुझे सुनने को मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है यार, इसी वजह से हमने पिक्चर बनाई थी। आज आप ये ऐप के लिए आए हो लॉन्च के लिए, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगी क्या आपने ट्राई किया है इसे? हाँ, नहीं, मैं बकायदा मतलब ट्राई करने के बाद ही मैं अपने आप को मतलब कैटेगरी में उतारूंगा ना। तो नहीं, मैंने बिल्कुल ट्राई किया। इट वर्क्स ब्रिलियंटली। And he has tried it multiple times in multiple cities, in multiple theaters, in multiple languages. हाँ जी, हम आपको आज दिखाना चाह रहे थे, पर हम So what we'll do is after this, we will give them a glimpse through a trailer. How? So Vikrant Rona's trailer is there, and we have it on our app. अच्छा, So we can show that. ठीक है, बढ़िया। We'll Okay, give you a super. glimpse of it. Thank you.